जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। इस वीडियो में हम कल जेल प्री एग्ज़ाम की सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो की शुरुआत करते वीडियो को लंबा ना करते हुए इससे पहले जो भी हमारे चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। पहला क्वेश्चन है, स्वतंत्र प्राप्ति के पश्चात शंकर दयाल शर्मा भारत के किस नंबर के राष्ट्रपति थे। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी कि शंकर दयाल शर्मा जो थे हमारे 9वें नंबर के राष्ट्रपति थे। दूसरा क्वेश्चन, वर्ष 2015 में किस आयोग की जगह नीति आयोग का गठन किया गया। तो दोस्तों आपको याद ही होगा, पीएम मोदी के द्वारा 2015 में योजना आयोग को बदलकर नीति आयोग का गठन किया गया। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, योजना आयोग। तीसरा क्वेश्चन है, बोस्टन 2020 समारोह में किस अभिनेता को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। तो दोस्तों ये जो हमारे ओम पुरी थे जिनकी मृत्यु हो चुकी है, इन्हें 2020 बोस्टन के समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के सीधी जिले में कौन सा नेशनल पार्क स्थित है। तो मध्य प्रदेश के जो सीधी जिला है उसमें संजय गांधी नेशनल पार्क स्थित है। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी संजय गांधी नेशनल पार्क हमारा सीधी जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, मंदसौर स्थित अभिलेख किस शासक के द्वारा स्थापित किया गया। तो दोस्तों इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी कि यशवर्धन के द्वारा मंदसौर में अभिलेख की स्थापना की गई थी, जिसे मंदसौर अभिलेख कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ब्रिटिश सरकार के द्वारा स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था कब शुरू की गई थी। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी कि 1793 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन है, वीणा बजाते हुए किस शासक की तस्वीर मुद्रा पर प्राप्त हुई थी। सॉरी दोस्तों यहाँ पर मिस्टेक हो गई, आप अपने हिसाब से करेक्ट कर लेना। तो वीणा बजाते हुए किस शासक की तस्वीर मुद्रा पर प्राप्त हुई। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी कि समुद्रगुप्त जो थे वो वीणा का वादन करते थे, उनकी मुद्राओं में उनकी तस्वीर वीणा बजाते हुए दर्शाई गई है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के द्वारा खुशहाली विभाग की स्थापना की गई। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी कि मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा खुशहाली विभाग की स्थापना की गई है। अगला क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर विभाजन अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ। तो दोस्तों इसका कंफर्म नहीं है, लेकिन 2019 में जम्मू कश्मीर विभाजन अधिनियम पारित हुआ था, जिसके तहत जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो अलग अलग यूनियन टेरिटरी बने थे। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई। तो ये प्रारंभ हुई थी 2000 से 2001 के मध्य में। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के उद्घाटन दिवस पर कौन सा समारोह बनाया गया। तो दोस्तों इसका क्वेश्चन मुझे पता नहीं है, आप नेट पर सर्च मार सकते हो, लेकिन ऑप्शन यही थे। एक क्वेश्चन आया था, मार्च 2020 में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा ग्वालियर में किस योजना या फिर केंद्र की स्थापना की गई। तो दोस्तों एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड था। एक क्वेश्चन, अशोक के समय बाजार व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता था। इसका ऑप्शन मुझे याद नहीं रहे, तो आप इसको नेट पर सर्च मार सकते हैं। एक क्वेश्चन इससे आया था। अब हम बात करेंगे हिंदी के क्वेश्चन की। हिंदी में 20 नंबर के क्वेश्चन आए थे, उनमें पहला क्वेश्चन था, उपमा अलंकार हैं। तो उपमा अलंकार में ऑप्शन में थे सादृश्य या फिर असामान्य। तो दोस्तों इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, उपमा अलंकार सादृश्य है। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है। लेखक है, वेदना है, पूजनीय, किस में प्रत्यय लगा हुआ है। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी कि इसमें प्रत्यय लगा हुआ है। ये देखिए दोस्तों, पूजन प्लस ई, इस प्रकार दोस्तों इसमें प्रत्यय लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन, संज्ञा शब्द हैं। तो दोस्तों संज्ञा शब्द क्या हो सकते हैं। संज्ञा शब्द क्वेश्चन में आया था, तो इसके ऑप्शन थे व्यक्तिवाचक, विकारी शब्द, अविकारी शब्द। तो आपको पता ही होगा दोस्तों। निम्नलिखित में से किस शब्द में किसी बात के ना होने की बात कही जाती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आ जाता है, निषेधवाचक जो वाक्य होते हैं उनमें किसी कार्य के ना होने की बात कही जाती है। अगला क्वेश्चन है, श्रोता गाना सुन रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा काल है। एक क्वेश्चन ऐसा आया था दोस्तों, तो इसमें इसका आंसर आ जाएगा अपूर्ण वर्तमान काल, यानी कि ये अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी इस गाना सुन रहे हैं, सुन चुके नहीं हैं।
अगला क्वेश्चन है परिधान चीर निम्नलिखित में से किस शब्द के पर्यायवाची शब्द है। तो दोस्तों ये आपको पता ही है कि परिधान और चीर वस्त्र शब्द के पर्यायवाची शब्द है, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो आया था संचारी भाव क्या है। संचारी भाव रस है या छंद है या अलंकार है। तो इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका दोस्तों ए सही हो जाएगा, यानी कि रस के अंतर्गत आता है संचारी भाव, जो कि रस के 4 अंगों में से एक है। अगला अब आया था साइंस के क्वेश्चन। साइंस दोस्तों इसका सब टफ बता रहे हैं, तो देखिए दोस्तों इनके क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है पानी में रेत का मिश्रण क्या कहलाता है। दोस्तों मुझे भी नहीं पता इसका आंसर क्या हो सकता है, मेरे ख्याल से सोल होगा। अगला क्वेश्चन है 10 एच कुंडलियों के साथ 20 प्रतिरोध को जोड़ते हैं तो उसका प्रभावी प्रतिरोध क्या होगा। दोस्तों इसका आंसर भी आप नेट पे ढूंढ सकते हो। 22 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की प्रतिध्वनि के लिए न्यूनतम कितनी दूरी होना चाहिए। इसका आंसर भी आप नेट पे ढूंढ सकते हो। दोस्तों तंत्रिका तंत्र में सबसे लंबे अक्ष को क्या कहा जाता है। ऑप्शन में थे अक्षतंतु और बोमन संपुट। तो इसका आंसर भी आप नेट पे सर्च मार सकते हो। कशेरुकों के यकृत में विष और मृत की पहचान की संख्या के द्वारा की जाती है। ये क्वेश्चन भी आया था दोस्तों। तो इसके ऑप्शन ये चारों थे, चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका, खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका, लाइसोसोम या फिर राइबोसोम। अगला जो क्वेश्चन था हमारे पास ये था कि ओजोन गैस किससे बनती है, इसके संबंध में कौन सा कथन असत्य है। जो 4 कथन दिए हुए थे, इनमें से 3 कथन सत्य थे और 1 कथन असत्य थे, उनका ध्यान मुझे नहीं रहा। एक प्रश्न अभिक्रिया से संबंधित आया था, यानी कि रिएक्शन जो होती है केमिस्ट्री की, उनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था। अब आते हैं गणित के क्वेश्चन पर। तो गणित के जो क्वेश्चन थे उसमें पहला क्वेश्चन था एक बल्लेबाज के द्वारा एक मैच में 125 रन बनाए गए, जिसमें से 56% बाउंड्री पर बनाए गए हैं। तो बाउंड्री के रनों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि दोस्तों कुल मिलाकर ये पूछ रहा है कि 125 का 56% क्या होगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए 70 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक समांतर चतुर्भुज जिसकी भुजा थी A00 B4 2 C4 के, तो के का मान हमें ज्ञात करना था। ऑप्शन यही थे दोस्तों। निम्नलिखित में से अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से 1 से लेकर 5 तक की जो संख्या है उन 5 तक की संख्याओं से विभाजित होने वाली संख्या कौन सी है। यानी कि दोस्तों 1 से 5 तक का एलसीएम लेके हमें उनका मल्टीप्लाई करना था, तो ये ऑप्शन आ जाता। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है x² प्लस x प्लस 1 y अक्ष का अनुदिश है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा। यानी कि ये निर्देशांक ज्यामिति के क्वेश्चन भी आ रहे हैं दोस्तों इसमें, तो आपको निर्देशांक ज्यामिति क्वेश्चन पढ़ के जाना है। ऑप्शन यही थे। अगला क्वेश्चन है यदि कुर्सियों के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है तो 300 कुर्सियाँ जितने मूल्य पर आती थी अब उस मूल्य पर कितनी कुर्सियाँ आएंगी। एक ये क्वेश्चन था दोस्तों। इसका सही आंसर, इसको जब आप हल करेंगे तो आपका आंसर 250 आएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है 99, 123 और 183 को किस संख्या से विभाजित करने पर समान शेष प्राप्त होंगे। तो दोस्तों इसको जब आप हल करोगे तो इसका आंसर आएगा 12 से हम डिवाइड करेंगे तो हमें समान शेष प्राप्त हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है एक रेल स्टेशन ए से और दूसरी रेल स्टेशन बी से एक ही दिशा में जाती है। जब यह दोनों ट्रेन विपरीत दिशा में जाती है तो 1 घंटे में आपस में मिल जाती है, लेकिन एक ही दिशा पर जाने पर पहली ट्रेन दूसरी ट्रेन को 4 घंटे में पकड़ लेती है। यदि दोनों स्टेशन के बीच की दूरी 200 किलोमीटर है तो दोनों की चाल ज्ञात कीजिए। तो इसका ऑप्शन दे रहा, एक ऑप्शन था इसमें 175 किलोमीटर प्रति घंटा और एक था 25 किलोमीटर प्रति घंटा। सॉरी दोस्तों मुझे याद नहीं रहा ऑप्शन, लेकिन इसमें था 75 किलोमीटर प्रति घंटा और एक था 125 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसका ये वाला ऑप्शन राइट था दोस्तों इसमें। तो देखिए दोस्तों एक क्वेश्चन
रेलगाड़ी से आया था। अगला है, यदि एक वर्ष पहले आयु y है तो z वर्ष बाद आयु क्या होगा। तो इसको हमें समीकरण के हिसाब से जमाना था, तो इसका ऑप्शन है सही आता। अगला क्वेश्चन है, दो व्यक्तियों को लाभ के 3:5 के रूप में प्राप्त हुआ है। यदि दूसरे व्यक्ति का लाभांश था 3185, तो पहले व्यक्ति का लाभांश हमें ज्ञात करना था। तो एक क्वेश्चन अनुपात से रिलेटेड आया था, तो इसका आंसर था 1875। अगला क्वेश्चन है, 28 सेंटीमीटर वाले तार को मोड़कर वृत्त बनाया गया है, तो इसी तार को वर्ग बनाकर वर्ग की भुजा ज्ञात करनी है दोस्तों। तो इसका ऑप्शन ये थे, तो आप ज्ञात कर लेना। अब इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आया था, मोमेंट्स शब्द हैं इसके सिमिलर शब्द बताइए। एक फ्लुएंट के सिमिलर वर्ड बताइए। एक क्वेश्चन जो आया था क्वेश्चन टेक पर आया था, जिसका आंसर था शुडंट नोट दें, हमें ये लगाना था उसका आंसर। दो क्वेश्चन हमारे आर्टिकल से आए थे, और क्वेश्चन करेक्ट वाले भी क्वेश्चन आए थे, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा क्वेश्चन सही है, ऐसा करके क्वेश्चन आया था। सेंटेंस को अरेंजमेंट करने वाला क्वेश्चन आए थे, और 2-3 क्वेश्चन प्रीपोजिशन से भी आए थे, डिटर्मिनर से भी क्वेश्चन आए थे। तो दोस्तों ये था हमारा एनालिसिस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।